एक समय की बात है। परियों की नगरी में एक छोटी सी नन्ही परी रहती थी जिसका नाम अनया था। अनया बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी परियां जादू और खेल कूद में अपना समय बिताती थीं, वहीं अनया का मन हमेशा नई चीजें देखने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। उसने अपनी दादी से अनगिनत बार मानव राज्य की कहानियां सुनी थीं। वहां के लोग, उनके विशाल किले, रंग बिरंगे बाजार और उनकी हंसी खुशी भरी जिंदगी। परियों की रानी ने सभी को मानव राज्य में जाने से मना किया था। उनका कहना था कि वहां का जीवन कठिन है और इंसान चालाक भी होते हैं। लेकिन अनया का मन बार बार वहां जाने को मचल उठता। एक दिन उसने ठान लिया, अगर मैं अपने सपनों को सच करना चाहती हूं तो मुझे मानव राज्य जाना ही होगा। अनया ने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ जादुई फूल, एक चमकता हुआ तारा और अपनी मां की दी हुई ओस की बूंदों वाली शीशी रखी। पंख फैलाकर वह आकाश में उड़ चली। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करते हुए वह आखिरकार मानव राज्य की सीमा पर पहुंची। यह दृश्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत था। दूर तक फैली खेतों की हरियाली, सोने जैसे चमकते गेहूंओं के खेत और रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग जो हंसते बोलते अपने काम में लगे थे। अनया ने मन ही मन कहा, वाह, यह जगह सचमुच जादुई है। लेकिन यहां जादू नहीं, मेहनत से सपने पूरे होते हैं। जैसे ही वह शहर के बाजार में पहुंची, लोगों ने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था क्योंकि उन्होंने पहले कभी परी नहीं देखी थी। एक व्यापारी बोला, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके पंख देखो, शायद ये स्वर्ग से आई कोई शक्ति है। अनया थोड़ी घबरा गई। उसने सोचा, अगर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो शायद वे मुझे पकड़कर किसी राजा के सामने ले जाएंगे। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, क्या तुम सचमुच परी हो? अगर हो तो मेरी बीमार मां को ठीक कर दो। अनया का दिल पिघल गया। उसने अपने फूलों से जादुई खुशबू निकाली और बच्ची की मां पर छिड़क दी। देखते ही देखते मां की हालत बेहतर हो गई। भीड़ ने उसे धन्यवाद दिया। यही वह क्षण था जब अनया ने समझा कि साहस का असली अर्थ सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। अनया की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मुझे मानव राज्य को सचमुच जानना है तो मुझे राजा के किले तक जरूर जाना चाहिए। वह रात के अंधेरे में किले के पास पहुंची। ऊंची दीवारें, सैनिकों की चौकसी और भीतर से आती रोशनी देखकर उसका मन और भी रोमांचित हो गया। धीरे से उड़ते हुए वह महल के बगीचे में उतरी। वहां उसने देखा कि राजकुमार अकेला बैठा हुआ उदास था। अनया ने पास जाकर पूछा, राजकुमार, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजकुमार चौंक गया। तुम कौन हो? तुम्हारे पंख, क्या तुम सचमुच परी हो? अनया मुस्कुराई और बोली, हां, मैं परी हूं, लेकिन मैं यहां जादू करने नहीं बल्कि मानव राज्य को समझने आई हूं। बताइए, आपको क्या दुख है? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे राज्य पर एक दैत्य ने हमला करने की धमकी दी है। वह कहता है कि अगर हम उसे सोने चांदी का खजाना न दें तो वह गांव गांव को जला देगा। मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा। अनया ने सोचा और बोली, दैत्य का सामना ताकत से नहीं, बुद्धि से करना चाहिए। उसने राजकुमार को अपनी जादुई शीशी दिखाई और कहा, इसमें सुबह की ओस की बूंदें हैं। अगर इन्हें दैत्य की आंखों में डाल दिया जाए तो उसका अहंकार और लालच खत्म हो जाएगा, वह निर्दोष बन जाएगा। राजकुमार ने विश्वास जताया। अगले दिन जब दैत्य गांव के पास आया तो राजकुमार और अनया ने मिलकर योजना बनाई। दैत्य गरजा, जल्दी खजाना दो वरना सब कुछ राख कर दूंगा। अनया ने मौका देखकर उड़ान भरी और शीशी से ओस की बूंदें उसकी आंखों में डाल दी। अचानक दैत्य की गर्जना शांत हो गई। उसकी आंखों में करुणा आ गई। वह बोला, मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी बुद्धि को अंधा कर दिया था। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने अनया और राजकुमार का धन्यवाद किया। किले में जश्न मनाया गया। लोग नाचने गाने लगे। राजकुमार ने अनया से कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था।
तुम हमारे राज्य में रहो, हम सब तुम्हें परिवार की तरह अपनाएंगे। अनया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजकुमार, मेरा घर परियों की नगरी है, लेकिन मैंने यहां से बहुत कुछ सीखा है। मानव मेहनत, साहस और एक दूसरे की मदद से भी चमत्कार कर सकते हैं। जादू हमेशा जरूरी नहीं होता। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, तुमने हमें सिखाया कि असली शक्ति दिल की भलाई में होती है। अनया ने अलविदा कहा और आकाश की ओर उड़ चली। जैसे जैसे वह अपने लोक की ओर लौट रही थी, उसके मन में संतोष था कि उसकी साहसिक यात्रा व्यर्थ नहीं गई। उसने न केवल मानव राज्य देखा, बल्कि वहां के लोगों के दिलों को भी छू लिया। वह जान गई कि साहस सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने और दूसरों की मदद करने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और साहस हमें नए अनुभवों तक ले जाते हैं और सच्ची शक्ति इंसानियत व करुणा में होती है।